प्रेमी के चरण की धूल प्राप्त करने की इच्छा भगवान तत्व है। समाज बड़ी अनोखी चीज है। अनुबजामि नित्यम ये चंद्र रेणु ही अंग्री रेणु ही, उसके चरणों की धूल से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। भक्तों के पीछे, जो अकिंचन भक्त हैं उनके पीछे पीछे। तो उद्धव के मन में आई कि भाई हम इनको भजन बताने आए थे और ये भजनमय है, भगवानमय है। ये सवेरे अपने बात हुई थी ना, भजन किया नहीं जाता, भजन होता है। और जहाँ भजन करने पर भी नहीं किया जाता, जहाँ यही प्रश्न सामने रहता है कि क्या करें, भजन हमसे बनता नहीं, हम भजन कर सकते नहीं, वहाँ तो ये प्रत्यक्ष बात है कि भजन की हमको चाह नहीं, भजन की हमको परवाह नहीं। भजन हो या न हो, हमें उसमें किसी हानि लाभ की कोई कल्पना नहीं, ये चीज। और जहाँ भजनमय होता है वहाँ तो ये संसार के दुखों की तो बात ही क्या है, इनकी तो मनुष्य भजन वाला परवाह नहीं करता। संसार के दुख, संसार का क्लेश, संसार का अपमान, संसार के द्वारा की हुई निंदा, वो निंदित कार्य नहीं करता, पाप नहीं करता, उसमें होता ही नहीं। जिसका हृदय भगवान के साथ है, जुड़कर एक हो जाता है, जिसके हृदय में भगवान आकर विराज जाते हैं, उसके द्वारा सिवा भगवत कार्य के और कोई कार्य होता ही नहीं। मदर्थे सचदहिता, गोपांगनाओं के लिए भगवान ने बताया कि मेरे लिए उन्होंने अपने दैहिक जितने कार्य थे वो तो कभी के परित्याग कर दिए, उनका अपना अपने लिए कोई काम रहा ही नहीं। तो इस अवस्था में उनके द्वारा पाप, जब पुण्य की कल्पना ही नहीं तो पाप की तो कल्पना ही नहीं। तो उनके द्वारा जो भजन होता है वो भजन होता है, और उस भजन में किसी चीज की परवाह नहीं रहती। तो ऐसे भजनमय उनके दिव्य वपुओं को देखकर मन में आया उद्धव के भी कि इनकी चरण की कहीं धूल मिल जाए तो पवित्र हो जाए हम। हाँ ना, इन श्री गोपांगनाओं के चरण की धूल कहीं प्राप्त हो जाए तो धन्य हो जाए। उद्धव तो यहाँ पर शिक्षा गुरु होकर के आए थे, बड़ा भारी विद्या का, ज्ञान का उनके मन में गौरव था, मान था, अभिमान न सही, मान था, लेकिन शंका तो उन्हें छोड़ दी, गौरव को छोड़ दिया। चरण की धूल के लिए हाथ फैलाया। एक बड़े सुंदर टीकाकार ने देखकर लिखा है, एक भाव है, उद्धव ने हाथ फैलाया, गोपियों ने पैर सिकोड़ दिए। कहा जो प्रेम का विरोध करता है उसका स्पर्श नहीं करना चाहती। उद्धव को चरण धूल नहीं मिली। जब चरण धूल नहीं मिली उद्धव को, तब उद्धव ने प्रार्थना की। उन्होंने कहा देवियों में विरोध नहीं करता, मैं विरोध नहीं करता, मैं तो आया था दूसरे भाव से, पर अब तो मैं तुम्हारे स्वरूप को देखकर ये समझ गया, ये जान गया कि वास्तव में भगवान की चीज तुम ही हो, दूसरी कोई नहीं, तुम ही जानती। और भगवान ने स्वयं कहा